स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिक की बाई टीसी सैनी में। आज है 16 मार्च 2022 और 16 मार्च 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा और यह प्रख्यात जैनाचार्य लोकेश जी द्वारा स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र विश्व में शांति एवं सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में काम करेगा। साथ ही यह कार्यक्रम विद्यार्थियों, शिक्षकों, युवाओं तथा कृषकों आदि के लिए चलाया जाएगा। अब यह हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अब बात करते हैं हरियाणा के और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट की। रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद जिले में किया गया। हवाई टैक्सी सेवा हरियाणा में शुरू की गई। और महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा बजट में की गई, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को सर्टिफिकेट के साथ 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हरियाणा के बिंडावास को रामसर साइट के रूप में दर्जा मिला। स्विट्जरलैंड के साथ पर्यटन, डेयरी और कौशल परीक्षण समझौता हरियाणा सरकार ने किया। डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव की शुरुआत हरियाणा में की गई। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, हरियाणा में नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे ऑल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और MD के रूप में नामित किया गया है? तो हाल ही में रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और MD के रूप में नामित किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है रंजीत रथ और इन्हीं को ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और MD के रूप में नामित किया गया है। रंजीत रथ वर्तमान में सुशील चंद्र मिश्रा की जगह लेंगे, जो 30 जून 2022 को रिटायर्ड होंगे। और रंजीत रथ राष्ट्रपति से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2016 के द्वारा नवाजे गए हैं। अब बात करते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड की। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत भारत सरकार के स्वामित्व वाली दूसरी सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक कंपनी है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नोएडा में है और इसकी स्थापना कब हुई? 18 फरवरी 1959 को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के शराबबंदी कानून में दूसरी बार संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिली है? तो हाल ही में बिहार राज्य के शराबबंदी कानून में दूसरी बार संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अब बिहार में मिली है। तो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अब देखते हैं बिहार के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में बिहार सरकार के द्वारा की गई। डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी बिहार में शुरू की गई। HIT कोविड ऐप लॉन्च बिहार में किया गया। भारत के पहले डॉल्फिन सेंटर की शुरुआत बिहार के पटना में की गई। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण बोधगया में किया जा रहा है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार में राजगीर अभ्यारण्य है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है और उदयपुर अभ्यारण्य। और बिहार में गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य और काबर झील पक्षी अभ्यारण्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने पहली बार वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पहली बार वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपना बजट पेश किया गया और इस बजट में अलग से बच्चों के लिए बजट पेश किया गया है। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए 57,803 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में भोजताल। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पटेल। और मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश को सोया हुआ प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यह सोयाबीन के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है और साथ ही इसको भारत का हट स्टेट भी कहा जाता है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित किया गया। भारत व राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया। नर्मदापुरम का नाम बदलकर होशंगाबाद में किया गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। भारत की पहली साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी मध्य प्रदेश में मिली। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, बांदागुड़ नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बिम्स्टेक समिट 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बिम्स्टेक समिट 2022 की मेजबानी श्रीलंका के द्वारा की जाएगी। बिम्स्टेक में वर्तमान में 7 सदस्य देश हैं: बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड और नेपाल, भूटान। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1997 में। तो स्थापना के टाइम इसमें 4 देश थे: बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड। और इसका नाम क्या था स्थापना के टाइम में? BISTEC, बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और यह इसका 5वां संस्करण है। और जो इसका 4था संस्करण कहाँ हुआ? काठमांडू, नेपाल में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और यह वर्तमान में टाटा सन्स के चेयरमैन भी हैं। और यह अब एयर इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। और यह एलकर आईसी की जगह लेंगे। हाल ही में एयर इंडिया को टाटा ग्रुप के द्वारा खरीद लिया गया था। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की। तो टाटा ग्रुप की स्थापना कब हुई? 1868 में। और कहाँ हुई? मुंबई में। और इसके फाउंडर कौन थे? जमशेदजी टाटा। अब बात करते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले और भी एमडी और अध्यक्ष की। तो कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की सीईओ और एमडी कौन है? प्रभा नरसिम्हन। और सीआईआई कर्नाटक के अध्यक्ष कौन बनाए गए? अर्जुन रंगा। चार धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष कौन बनाए? जस्टिस AK सीकरी। और राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बनाए गए? अजय भूषण पांडे। और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के देबाशीष पांडे को अध्यक्ष बनाया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माई 11 सर्किल के द्वारा किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो हाल ही में माई 11 सर्किल के द्वारा शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब देखते हैं और भी ब्रांड एम्बेसडर। NBA के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। विंजो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है और इसके कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। फिनो पेमेंट बैंक के पंकज त्रिपाठी। और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के नीरज चोपड़ा। अरुणाचल प्रदेश के संजय दत्त। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की रानी रामपाल और स्मृति मंदाना। और देश के मेंटर अभियान के सोनू सूद। और केरल पर्यटन एडवेंचर के PR श्रीजेश। और एमवे इंडिया की अमिताभ बच्चन और मीराबाई चानू। और उत्तराखंड महिला और बाल विकास की वंदना कटारिया। और खादी प्राकृतिक पेंट के नितिन गडकरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे ज़्यादा निवेश करने में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा निवेश करने के मामले में भारत का बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। इसमें 14 अरब डॉलर रुपए का निवेश किया गया है। और इसी के साथ यह शीर्ष पर रहा है। हाल में एक रिपोर्ट आई डील रूम के सह निवेश डेटा के लंदन एंड पार्टनर्स विश्लेषण की। और इसी में कहा गया कि डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में बेंगलुरु 14 अरब डॉलर के निवेश के साथ पहले स्थान पर है। और गुरुग्राम 4 अरब डॉलर के निवेश के साथ 7वें स्थान पर है। और मुंबई 3 अरब डॉलर के साथ 10वें स्थान पर है। और इस रिपोर्ट में अपना देश भारत दूसरे स्थान पर था, जिसमें 22 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केंद्र शासित प्रदेश में डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में पुदुचेरी में डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। और इसमें डिजी डॉक्टर, विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों के स्वास्थ्य पेशों की एक सूची होगी। साथ ही राष्ट्रीय स्वरूप अवसंरचना रजिस्ट्री और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड शामिल होगा। अब बात करते हैं पुदुचेरी की। तो वर्तमान में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? N रंगास्वामी। और उपराज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। और हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया है। और यह दिन आग्रह करने का अवसर देता है कि सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों को मान्यता दी जाए और उनकी रक्षा की जाए। इस बार के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। अब देखते हैं मार्च महीने के और भी इम्पोर्टेंट दिवस। तो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया गया? 14 मार्च को। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? 14 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया? 10 मार्च को। और नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया? 9 मार्च को। और विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? 10 मार्च को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिकल ऑटो खरीदने के लिए और पंजीकृत करने के लिए माई ईवी ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिकल ऑटो खरीदने के लिए और पंजीकृत करने के लिए माई ईवी ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। अब दिल्ली में किया है, तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और डिप्टी मुख्यमंत्री यानी उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। और गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। अब देखते हैं दिल्ली के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन दिल्ली में हुआ। ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को दिल्ली में मंजूरी दी गई। दिल्ली में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की गई। रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा भरा शहर दिल्ली को घोषित किया गया। साहित्य अकादमी के लिए साहित्य उत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 दिल्ली में आयोजित किया गया। स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। स्मार्ट कार शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस दिल्ली पुलिस बनी। और हाल ही में शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा दिल्ली सरकार ने की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 75वें बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में 75वें बाफ्टा यानी ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। अब बात करते हैं इस पुरस्कार में और भी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर का किसे मिला? जेन कैपियन को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का विल स्मिथ को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोआन स्कैनलॉन को। और इस बाफ्टा पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 1955 में की गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 कौन चुने गए हैं? तो फरवरी माह के लिए श्रेयस अय्यर और अमेलिया केर को चुना गया है। श्रेयस अय्यर अपने भारत के हैं और अमेलिया केर न्यूजीलैंड की हैं। और इन्हीं को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के लिए चुना गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। अब गुजरात में किया गया है, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अब देखते हैं गुजरात के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत की पहली न्यायगढ़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में किया गया। सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू किया गया। विश्व का सबसे बड़ा रोपवे गिरनार रोपवे गुजरात में उद्घाटित किया गया। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ गुजरात में किया गया। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना गुजरात के जामनगर में की गई। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है और मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो हाल ही में इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज की शुरुआत हरदीप की गई है। हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।